नमस्कार भक्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय गणेश महाराज। विभुवन संकष्टी चतुर्थी पर भूलकर भी न करे ये 9 काम, वरना घर की सुख समृद्धि में आ सकती है बाधा और मेहनत का धन पानी की तरह खर्च हो सकता है। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देव, विघ्नहर्ता और बुद्धि के दाता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर भगवान गणेश की कृपा होती है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति, सफलता तथा समृद्धि का आगमन होता है। यही कारण है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश जी की पूजा से की जाती है। अधिक मास में आने वाली विभुवन संकष्टी चतुर्थी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यह पावन व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है और इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत, पूजा और जप से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से जीवन के अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इस वर्ष विभुवन संकष्टी चतुर्थी 3 जून 2026 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। यह विशेष संयोग लगभग 3 वर्ष बाद आया है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक माना जा रहा है। चतुर्थी तिथि 3 जून को रात्रि 9:21 से प्रारंभ होगी और 4 जून को रात्रि 11:30 तक रहेगी। वहीं चंद्रोदय रात्रि 10:04 पर होगा। इस दिन भक्तजन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करके, व्रत रखकर तथा दान पुण्य करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का उल्लेख मिलता है जिन्हें इस दिन करने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि यदि व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम आपको विभुवन संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण पूजा विधि, शुभ उपाय, दान का महत्व और उन कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि भगवान गणेश की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री गणेश, जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। विभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान गणेश के समक्ष व्रत का संकल्प ले। पूजा स्थान को शुद्ध करके भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गंगा जल या शुद्ध जल से उनका अभिषेक करें और उन्हें लाल या पीले वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद चंदन, अक्षत, रोली, हल्दी, सिंदूर और पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश को दुर्वा अत्यंत प्रिय है, इसलिए कम से कम 21 दुर्वा अवश्य अर्पित करें। फिर मोदक, लड्डू, गुड़, फल और मिठाइयों का भोग लगाए। धूप और दीप जलाकर भगवान गणेश की आरती करें तथा ओम गण गणपते नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। दिन भर भगवान गणेश का ध्यान करें और यथासंभव धार्मिक कार्यों में समय बिताए। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन करके अर्घ्य दें और उसके बाद व्रत का पारण करें। अब जानते हैं उन कार्यों के बारे में जिन्हें इस दिन नहीं करना चाहिए। नंबर 1, मांसाहार और नशे का सेवन। इस पवित्र दिन मांस, मदिरा, शराब, तंबाकू और किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत की पवित्रता नष्ट होती है और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त नहीं होती। नंबर 2, झूठ बोलना और किसी का अपमान करना। इस दिन झूठ, छल कपट, क्रोध, ईर्ष्या और कटु वचन से दूर रहना चाहिए। भगवान गणेश सरल और विनम्र स्वभाव को पसंद करते हैं, इसलिए सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। नंबर 3, फटी पुरानी वस्तुओं का दान। प्रिय भक्तों, विभुवन संकष्टी चतुर्थी पर दान का विशेष महत्व होता है, लेकिन कभी भी फटे हुए कपड़े,
टूटे हुए जूते चप्पल या अनुपयोगी वस्तुएं दान नहीं करनी चाहिए। ऐसा दान शुभ नहीं माना जाता। यदि दान करना हो तो नई अथवा अच्छी स्थिति में उपयोग वस्तुएं श्रद्धा के साथ दान करें। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नंबर 4, चंद्र दर्शन की उपेक्षा। संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही पूर्ण माना जाता है, इसलिए चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, चमड़े की वस्तुओं की खरीदारी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चमड़े से बनी वस्तुओं जैसे बेल्ट, पर्स, जूते आदि की खरीदारी से बचना चाहिए। नंबर 6, पूजा में लापरवाही। पूजा करते समय जल्दबाजी, अशुद्धता या बिना मन लगाए पूजा नहीं करनी चाहिए। सच्चे मन और श्रद्धा के साथ की गई पूजा ही शुभ फल प्रदान करती है। नंबर 7, लोहे और धारदार वस्तुओं की खरीदारी। इस दिन चाकू, कैंची, छुरी तथा अन्य धारदार वस्तुओं की खरीदारी को शुभ नहीं माना जाता, इसलिए यथासंभव ऐसी खरीदारी टाल देनी चाहिए। नंबर 8, नकारात्मक विचार और कलह। इस दिन घर में झगड़ा, विवाद या किसी के प्रति बुरा विचार नहीं रखना चाहिए। जहाँ शांति और सद्भाव होता है वहीं भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है। नंबर 9, काले रंग की वस्तुओं का अत्यधिक प्रयोग। इस दिन लाल, पीले और सफ़ेद रंग को अधिक शुभ माना गया है, इसलिए यथासंभव शुभ रंगों का उपयोग करें और पूजा पाठ में मन लगाए। प्रिय भक्तों, यदि संभव हो तो इस दिन भगवान गणेश के मंदिर में जाकर दर्शन करें, गरीबों को भोजन कराए, गौ माता को हरा चारा खिलाए और जरूरतमंदों को अन्न का दान करें। ऐसा करने से जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं दूर होने लगती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति विभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान गणेश की पूजा करता है, उसके रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं, आर्थिक समस्याएं कम होती है, परिवार में खुशहाली आती है और जीवन में सफलता के नए मार्ग खुलते हैं। भगवान गणेश की कृपा से घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए इस पावन दिन भगवान गणेश का स्मरण अवश्य करें, व्रत रखें, मंत्र जाप करें, बताए गए नियमों का पालन करें। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा आपके अपने चैनल अम्बे मां कृपा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय गणेश महाराज।